जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। और आज हमारा नया ग्रुप है, राइट, काइंड ऑफ। हम रामोपासना की पुस्तक पे हैं और रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, ये पुस्तक हम पहले करते हैं और फिर हम चलते हैं उपासक के आंतरिक जीवन पर। वहाँ पहले यहाँ से तैयारी करते हैं। कहिए जी, कैसा चल रहा है और कहाँ पर पहुँचे हैं? राम राम जी। अभी तो स्टार्टिंग ही है, पेज नंबर 11 पर ही हैं हम अभी। और वही चर्चा हुई थी पिछले बैठक में। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगा वो था कि आप यहाँ पर लिखा है कि सबको तो सब कुछ पता है, सबने सब कुछ तो पढ़ा है, हम्म। पर जब साधकों ने अनुरोध बढ़ने लगे तो उसने बेमन से हाँ की। तो हमने यहाँ देखा कि बेमन से हाँ की, मन की नहीं सुनी। तो वो चर्चा हुई उसके ऊपर। ये बहुत फनी है, ये तो पहले कभी नहीं आया। बेमन से हाँ की मन की मन की डेफिनेटली नहीं सुनी, क्योंकि महाराज का है और महाराज को अपने शिष्यों अपने शिष्यों को कॉर्नर करना आता है, पता है उन्हें कैसे इनसे कार्य लेना है। तो बेमन से हाँ की कि भाई मन की नहीं सुनी, और जो आदेश आ रहा था वह उस पे चलते गए। बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ही सही कहा। आई एम वेरी सरप्राइज, हाँ, 5 साल में ये इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं आया कि मन की नहीं सुनी, बेमन से किया। वेरी नाइस, यस। तो क्या चर्चा की इसमें फिर? और फिर प्रैक्टिस क्या इस पर रही? यही चर्चा हुई कि राम नाम के जाप से कुछ ऐसा हो कि मैं अपने मन की ना सुनूं, अंतरात्मा की आवाज सुनूं। और जो महाराज जी के आदेश है, जो गुरु आज्ञा है, उसके अकॉर्डिंगली चलूं। वेरी इंटरेस्टिंग। मन की ना सुनूं और अंतरात्मा की सुनूं, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। और क्योंकि अगर दोनों रहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन कह रहा है, कौन सी आवाज़ है, राइट। सो इससे अच्छा है कि मन ही समाप्त हो जाए। और इस पर ये भी चर्चा हुई थी एक बार बीच में, कि जैसे गुरु नानक जी का एक कोट है, मन जीते जग जीत। कि जिसने मन को जीत लिया तो उसने जग को जीत लिया। तो इस हाँ, पर भी ये भी आया था। ये भी आ सकता है, बिल्कुल। सो मन को जीतना का मतलब क्या है? कि मन समाप्त हो जाना, विजय पा ली। मन पर विजय पाने का क्या मतलब है? कि मन इज नॉट देयर एनी मोर, यू आर रूलिंग, राइट। इज नो मन नाउ, खत्म वो सारी चीज। सो मन जैसे महाराज कहते हैं, मन इज जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स, राइट। और अगर वो थॉट्स ही समाप्त हो जाएं, वो चीज़ें ही समाप्त हो जाएं, फिर जो बात आएगी वो एक ही बात आ रही है, वहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, या वो फिर कंफ्यूजन ही नहीं है। तो सारी की सारी यात्रा एक्चुअली है ही मन शांत हो जाए, मन समाप्त हो जाए, राइट। और हम चाहते हैं कि मन हमारा जो है, हमारी कोई निजी चीज़ जो है वो समाप्त हो जाए और परमेश्वर फुल फुल रूल करें। हमारा तो हम तो यही चाहते हैं ना, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक यही चाहेगा, आई गेस सो। कि परमेश्वरी रूल करें। भक्तों को देखो तो कोई भी भक्त ले लीजिए जो महाराज मेंशन करते हैं, उनकी तो यही रहती है कि मन
प्रभु ही बोले, जैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु में रहें, वो चीज़ आ जाती है। सो मन इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। और मन जब समाप्ति हो गया, और राजा जनक का बहुत अच्छा है ये, यहाँ अगर सीखना है किसी को कि कैसे मन समाप्त करना है, तो याज्ञवल्क्य जी और राजा जनक, हाँ, राजा जनक जी का जो संवाद है, जब राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के पास गए कि भाई आई एम रेडी फॉर आत्मज्ञान, सो मुझे दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि आप रेडी हैं, क्योंकि तब तो तैयारी करके जानी पड़ती है ना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, आपकी सोच एक अप्रोप्रिएट सोच होनी चाहिए। सो तो फिर वहाँ पर तो उन्होंने कहा मैंने ये सब, अब मेरा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सारी कैटेगरीज करवाई कि भाई अब आई एम एलिजिबल फॉर आत्मज्ञान। तो याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया, कहते हाँ अब आपका, अब तो फिर मुझे एक ही चीज़ दीजिए, सबसे प्यारी चीज़ दे दीजिए मुझे। तो अब यहाँ पे राजा जनक सोचने लग गए। तो उन्होंने कहा ओके, हाथी घोड़े सारा कुछ है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ दो। तो उन्होंने फिर महल दे दिए, लैंड दे दी। कहते नहीं 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 नहीं, ये भी तुम्हारी नहीं है। तो फिर वो कंफ्यूज ही रहे कि सब कुछ तो मैंने दे दिया आउटसाइड का। तो कहते तुम्हारा मन है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, इस तरह से। तो फिर तो उन्होंने कहा अच्छा दे दिया। तो वो अब कहती ठीक है दे दिया, तो अब बैठिए ध्यान पर। वो ध्यान पे बैठे, वो तो सारे थॉट्स पूरे बम्बार्ड कर रहे। तो राजा जनक कहते पर मेरे को तो शांति नहीं मिली, ये तो और भी ज्यादा उठ के आ गए थॉट्स। तो वो कहते हैं क्योंकि तुमने अपना मन मुझे नहीं दिया, इसलिए अब ये तुमने मुझे दे दिया मतलब कि अब तुम्हारा इस पे आधिपत्य नहीं है, इसमें जो भी चल रहा है अब ये तुम्हारा नहीं है। जो हम मन, अगर हम भी कहें कि महाराज अब ये मन आपका है, मेरा नहीं है, तो उसमें अब जो भी चल रहा है वो मेरा नहीं है। That's it. मुझे बस देखना है उसे, उसको फॉलो नहीं करना, ये बात आ जाती है। ये बहुत इफेक्टिव है अगर कोई करना चाहे तो, कि अब जो मेरे मन में चल रहा है वो मेरा नहीं है, ये चीज़ है। और प्रभु के तो काम बहुत तत्काल होते हैं। आपने कह दिया वो मान लेते हैं, क्योंकि वो सरल है ना। आपने कहा नहीं प्रभु अब मैं आपके शरणागत हूँ, तो प्रभु उसी समय मान लेते हैं। लेकिन हम ही नहीं मानते, हम करोड़ बार बोल देते हैं हम आपके शरणागत हैं हम आपके शरणागत हैं, लेकिन प्रभु ने तो फर्स्ट टाइम ही मान लिया होता है। लेकिन हमें ही नहीं आता, और हमें ही नहीं वो चीज़ करनी आती जैसे जो हम बोल रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन महाराज की, हमारे सदगुरु गुरुजनों की बहुत कृपा है कि अगर कोई बोलता है मैं शरणागत हूँ, उसे सिखाते हैं कि शरणागत होते कैसे हैं, शरणागत का मतलब क्या होता है और होना कैसे होता है, ये कैसी चीज़ होती है। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर हाँ जी, कहिए कोई क्वेश्चन। जी क्वेश्चन तो वही था जो आप पहले बोलने लगे थे। वो क्वेश्चन है कि वही कि कैसे पता चले कि ये मन की आवाज है या ये अंतरात्मा की आवाज है। उसमें जो हाँ जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो कैसे हम उस चीज को मतलब हमें पता हाँ, चले ताकि जब हम जब अवेयर लगे रहें। डिफरेंस, जब लगे डिफरेंस इसका मतलब मन है, सिंपल। जब सोच रहे हैं ये मन का है, ये अंतरात्मा का है, जब ऐसे ऐसे चल रहा है कंफ्यूजन, तब इसका मतलब मन है, अभी जिंदा है। तो उसके लिए यही करना है कि अब मेरा मन नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करना है कि जो भी मेरे मन में आ रहा है ये मेरा नहीं है। उसका जो एसोसिएशनशिप है अपना अपने मन के साथ, वो डिस्कनेक्ट करना है कि अब मेरा मन है ही नहीं, ये जो भी चल रहा है मेरे अंदर ये मेरे मन का नहीं है, मेरा है ही नहीं है। और अगर फिर कोई कोई अंदर से आता है कि करने का आदेश है, कोई पॉजिटिव चीज़ है, ये ऐसे करने का, ऐसे करने का, तो फिर हाँ, फिर आप
बोलते हो कि नहीं मेरे परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे करो, मेरे परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे करो, क्योंकि मेरा तो मन है ही नहीं अब। तो उस पे ये प्रैक्टिस करना कि मेरा मन तो है ही नहीं अब, दिस इज नॉट माइन नाउ, दिस इज माई गुरुदेव, दिस इज माई प्रभुज। उस पे लगातार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और फिर वो गुरु ही करवाते हैं, वो गुरु ही करवाते हैं, या वो गुरु ही करवाते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? यही चर्चा हुई थी, तो इसी पर चर्चा हुई थी, इससे आगे नहीं फिर कोई चर्चा। हाँ जी, उषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं है। हाँ जी, मैंने पिछली मीटिंग में सत्संग में ये बात करी थी कि मन को, हम भक्ति प्रकाश में पढ़ते हैं, मन को प्रबोधन, तो मन काबू में नहीं है, मन मिसलीड करता है। तो उसी के बारे में फिर बात हुई थी कि उसको संभालना है, उसको समझाना है, उसको रोकना है। तो ये सीखना है मेरे देखिए, को। मेन बात मन पर तो तब आएंगे, तब बहुत अच्छा काम करता है मन, जब हमारी जो डिजायर्स हैं वो समाप्त हैं, आई एम डन। जब हमारी डिजायर्स हैं, अभी जिंदा हैं, तब मन तो बोलता ही रहेगा। मन बोलेगा फिर, क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर्स हैं, सिंपल बात है। आपने अपने मैं को जगा रखा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे हो जाए, मुझे ऐसे हो जाए, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। वेन यू स्टार्ट इंजॉइंग एवरीथिंग जो प्रभु कर रहे हैं, हर चीज में उनकी उनकी लीला, उनकी कृपा हर चीज में दिख रही है, और आपको कोई लेश मात्र डाउट नहीं है कि जो भी हो रहा है वे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु बेस्ट करते हैं जो भी हो रहा है, राइट? जो भी हो रहा है प्रभु बेस्ट करते हैं। सो इसलिए फिर आप उसमें बहुत सुंदर रहते हैं। तो वहां पर फिर कामनाएं हैं, मेजर कामनाएं हैं जो कि जिस पर फोकस करके उसे समाप्त करना है, और उसे उस वो चीज है शून्य होना। जैसे ही कामना शून्य हो जाते हैं, फिर मन उथल पुथल ही नहीं करता। मन उथल पुथल ही करता ही इसलिए है क्योंकि कामनाएं हैं। चाहे रिस्पेक्ट है की बात आ गई, चाहे मान अपमान की बात आ गई, चाहे प्रशंसा की बात आ गई, चाहे कोई मर्जी बात आ गई, ये बात है। तो वो कामना है जो असली, जो कि मन को अलाइव रखती है। जब कामना ही नहीं है आपकी, आप बस आप निमित्त हो, तो फिर वो नहीं उठेगा, उसको कोई कुछ नहीं करना, ये बात है। तो कामनाएं हैं, वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ मेरी कामना फंसी पड़ी है, कहाँ कहाँ मैं अपनी तरह काम करना है, करवाना चाहती हूँ, होना चाहती हूँ, इच्छा करती हूँ। दैट इज द थिंग। मेरी तरह हो, मेरी तरह चले, मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा सब उस तरह, या बिल्कुल ये चीज है। कहिए जी। और किस तरह की कामनाएं आती हैं, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। कौन सी चीज अड़ी पड़ी है जो हमें फ्री नहीं होने दे रही।
बेसिकली तो घर में ही जो है, घर के काम में और इसी में इसी की तरफ रुझान रहता है, वही प्रायोरिटी हो जाती है। और कि जा आप अभी ठहर के कर लूंगी, अभी बाद में कर लूंगी, तो वो ऐसे खिंची चली जाती हूँ उस तरफ कि फिर और किसी किसी दिन तो बहुत बहुत अच्छे से ही करवा लेते हैं प्रभु जी, गुरुजन। और कभी कभी जो है उधर उलझ जाती हूँ मैं, ऐसा मैं नोटिस घर कर के पा रही काम हूँ। में? जी। हाउस हेल्प नहीं है? है, वो भी है, फिर भी उसी में दिस एंड दैट में हो जाती हूँ मैं। किस में हो जाती हूँ? घर में और जो काम है, चाहे किचन है, चाहे मार्केट के लिए जाना है, चाहे वॉशिंग है, हेल्प तो है, बर्तन सफाई तो करके जाते हैं। हाँ, पर हर रोज थोड़ी ना होता है ये सब। हाँ, तो किसी दिन तो बहुत बढ़िया से वही है, गुरुजन ही करवाते हैं, तो उस दिन तो ये सब आता ही नहीं है कहीं भी। और पीछे तो इतनी तन्मयता से हो रहा था सबकी, सुबह से 3 घंटे तक मैं बैठ ही जाती थी, उठती ही नहीं थी कि हाँ ये मैं जाप कर रही हूँ, उसी में ही होता था। फिर बीच में ब्रेक हो गया तो हो गया, फिर वो उतना वो बना नहीं, पर अभी फिर से शुरू होने लगा है कि पर ब्रेक क्यों होता शाम, है? वही वो जो मैं नोटिस कर पाई हूँ, वो जब हम प्रायोरिटीज कुछ और कर लेते हैं, इसके बाद कर लूंगी, इसके बाद, तो वही उलझ नहीं, पर जब जाती हूँ। इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, फिर प्रायोरिटीज और करने का मतलब क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता होगा कि भाई अब तो पहुंच गए। हाँ, इतनी इतनी आई गेस अपने अंदर यही हो जाता होगा। ओ, इतने इतने दिन बैठ लिए मैं, अब तो बस हो गया, अब तो पहुंच गई, अब तो बैठने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ऐसे हो जाता होगा। एंड देन यू जस्ट स्लैकन योर सेल्फ, और एंड देन फॉरगेट कि भाई ये सब करना है, ये चीज़ है। तो ये तो एक रिचुअल की तरह होता है। और ऑफ कोर्स अगर आनंद आ रहा है, तो जो चीज अंदर से आनंद आ रही है, उसके लिए तो हम बार बार जाएंगे ना। आनंद के लिए तो है। अगर जिस चीज से शांति मिल रही है, जिस चीज से आनंद मिल रहा है, वो तो जाएंगे। हाँ, उसमें उसमें अगर वहां पे क्लैरिटी नहीं है कि गुरु आनंद तभी दे रहे हैं जब मैं बैठ रही हूँ, और फिर इट्स डन, ये जो डन वाली चीज़ है, वो तो गड़बड़ है। क्योंकि रूल्स तो वही फॉलो करने होते हैं। महाराज ने कहा, धर्म के रूल्स, नियम जो हैं, वे दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, इट्स गोइंग टू बी द सेम। यू हैव नो एक्सक्यूजेस कि भाई ओ अमेरिका है तो यहाँ पे नहीं, इंडिया में टफर लाइफस्टाइल है। सिंपल बात है। ओ, अमेरिका वाले रोते रहते हैं कि ओ उनके पास हाउस हेल्प है, हमें ये सब करना पड़ता है। नहीं, हाउस हेल्प के साथ भी देख लो। इट्स चॉइसेस, राइट? इट्स जस्ट चॉइसेस। ये बात है। तो इसलिए फिर कि हम कौन सी प्रायोरिटी सेट करते हैं। और अब तो हम ये वर्क पे भी नहीं जाते, पहले तो काम पे जाते थे। So we have such a lot of hours done, no? So वो वाली चीज हो जाती है। सो अब आपका बेटा अपने आप कर लेता है केयर, उसका उसका वो हो गया। जी, वो ठीक हो गए बिल्कुल। और वाह। जॉब भी उन्होंने दूसरी स्विच कर ली, ओ वाह। और अब तो उनकी शादी के लिए देख रहे हैं। क्या बात है। जी। राइट, तो देखो तो क्या क्या कितनी गजब की बात है। हाँ, टोटल बेड रिडन, नो होप, नथिंग। चल भी पा रहा है, बोल भी पा रहा है, नौकरी भी कर ली, अब शादी के लिए भी है।
ये सब राम कृपा से, गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। ये तो साफ दिखाई देता है। और नहीं तो शिवम भी मतलब तो क्वेश्चन फिर यही आता है, जब इतना कुछ मिला है गुरु से, हम बेसिक चीज प्रायोरिटी भी नहीं सेट कर पा रहे। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। और आर वी टेकिंग गुरुजन्स फॉर ग्रांटेड? और आप देखिए, जब आपका बेटा बीमार था या इस कंडीशन में था, आप कितने आवर्स जाप करती थी? लगी वो रहती थी, एक ही काम था जाप करने का। वो क्यों? उन्होंने करवाया, वो मैं उन्होंने नहीं कर कैसे? पाई। अरे वो उन्होंने करवाया तो आज क्यों नहीं करवा रहे? कोई वैर है क्या? आपके मोहन हम्म, ने करवाया। नो। अब सब कुछ मिल गया ना। अब है नहीं कोई ऐसी अर्जेंसी। दैट्स द थिंग। दैट इज व्हाट दैट वाज अ मोह। देख लो, आज कोई अर्जेंसी नहीं है। घर के काम कर लेते हैं, बाद में बैठ जाएंगे, वे कर लेंगे, बाद में बैठ जाएंगे। दिस इज नो अर्जेंसी। दैट इज द थिंग। ये मन नहीं है, दिस इज मोह दैट मेड यू डू द जॉब। राइट, ह्यूज डिफरेंस। आई थिंक यहाँ पे भी, इस बुक में भी मेंशन है कहीं। तब तो कहना ही नहीं पड़ेगा अनुपमा, अभी 10,000 का भी नहीं होता। हाँ, आज पति बीमार हो जाए, पुत्र बीमार हो जाए, बोलना भी नहीं पड़ेगा, लाख लाख का हो जाएगा। बोलना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ना बोलना पड़ेगा सुबह उठो, ना बोलना पड़ेगा बैठो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा। लाख लाख का जाप हो जाएगा। और अब देखो, अब दिस इज नो अर्जेंसी। दिस इज द थिंग यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ। Yeah, so you are taking Ram Nam only when your worldly things are in a mess, when everything is going smooth. चलो ये कर लेती हूँ, चलो वो कर लेती हूँ। राम नाम इज एट द बॉटम। दैट इज द थिंग। राम नाम इज एट द बॉटम। या और अभी गुड बाय हो जाए, दाल ही पकानी रह गई। राइट। लेकिन अगर जब बेटा नहीं ठीक था, उस समय आखिरी सांस हो, उस समय तो राम नाम मिल जाते। क्यों? उसमें प्रायोरिटी राम नाम थी। या नाउ देर इज नो नीड, देर इज नो अर्जेंसी ऑफ टेकिंग राम नाम। सो हमें क्या है, राम नाम असली में लोग अपने भौतिकता को संपूर्ण करने में ही आ, आ, लगे रहते हैं कि हमारा ये सब ठीक रहे, उसी में दम लगाते हैं। यही चीज है। भौतिकता सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, जैसे कि हम यहाँ पे हमारा बहुत सुंदर केस महाराज लाए कि अगर भौतिकता मिल जाए, तब हम ढीले होना बहुत बहुत इजी है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तो हम हमारा नेचुरल हो जाएगा ढीला। कहीं कसे हुए हैं, कहीं गड़बड़ चल रही है, तब ये चीज है। सो ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज क्या दर्शाएगी? कैसे स्टूडेंट हम अपने आप को इस तरह से फिर इवेल्युएट करेंगे? आप तो एजुकेटर हैं, इस तरह का स्टूडेंट क्लास में हो। हम्म। टेस्ट है तो पढ़ लिया, टेस्ट नहीं है तो काम नहीं आ रहा क्लास में। या ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स। फोकस नहीं है। यस। हाँ जी। फोकस नहीं है। हाँ, फोकस फोकस नहीं नहीं है। है। और फिर ऑफ कोर्स फिर अध्यात्म की और भी चीजें आ जाती हैं बीच में। राइट। सो प्रेम होना बहुत जरूरी है। ये चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रेम नहीं है। एक तरफ से कहेंगे, आप डिनाई करेंगे, नो अनुपमा, प्रेम तो बहुत है। नहीं,
आप फिर इस प्रेम को भक्तों के प्रेम से अगर देखेंगे, भक्तों का प्रेम देखेंगे, तो आपको आपका प्रेम नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्रेम स्वार्थपूर्ण है। राइट? आपका प्रेम स्वार्थपूर्ण है। आप प्रभु से प्रेम करिए अपने स्वार्थ के रहे हैं, मेरे सारा फाइनेंसेस अच्छे चले, मेरे घर के अच्छा चले, मेरे बच्चों के काम बने, मेरा ये सब हो जाए, ये चीज़ है, यही चीज़ है। सो प्रेम जब होगा, और जो कि नहीं हुआ अभी, जो कि होना होना चाहिए, जो प्रभु से प्रेम होता है, सो वो अभी जब चखा नहीं है, तो फिर हम रोज नहीं बैठते उनके पास, हम अवॉइड करते हैं इस तरह से, या सो इसलिए तभी इसी चीज को जारी रखने के लिए माँ कुंती ने कहा था, वेरी बोल्ड, नो, उस टाइम पे भी वेरी वेरी बोल्ड, कि नहीं प्रभु मुझे फंसाए ही रखना। उन्होंने मांगा था प्रभु से, क्योंकि आप मुझे फंसाए रखते हो तो आप बहुत निकट होते हो, तो आपकी मेरी है, तो इसका मतलब है हम अभी एक्सटर्नल फोर्सेस पे हमारा डिपेंडेंसी है, कि आप मुझे मुसीबत में रखते हैं तो फिर मेरा बहुत अच्छा चलता है। जैसे ही आपने मुझे भोग दिया नहीं, आराम दिया नहीं, और आपका आपका मुझे भूलना बहुत जल्दी है, I will be too comfortable. But she knew herself. That is the important thing. वो अपने आप को जानती थी, तभी प्रभु से कितने सरल ढंग से और स्पष्ट बोला, क्योंकि वो अपने आप को जानती थी, नहीं प्रभु मुझे ऐसे ही फंसाए रखना, ताकि मैं आपके साथ चिपकी रहूं। ये ना, ये चीज़ है। सो ये चीज़ अपने आप को देखना है, और अगर हम सब कुछ ठीक होते हुए भी नहीं बैठ पा रहे, तो इसका मतलब संसार ही हमें लुभा रहा है। वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माया ओनली, नॉट मायापति। और हमारे प्रभु और गुरुजन तो इधर सो काइंड, और इतना ग्रेस है उनमें कि उनके चॉइस करते हैं तो वो भोग और वो सब अपने आप उन चलता रहता है, सब कुछ अपने आप प्लेट में होता है, बट वो तभी होता है जब हम उनको प्रायोरिटी दें, जब उनको प्रायोरिटी दें। ये बात है। जब आपसे वो जो काम करवा रहे हैं, जो करना है हमारा, जब आप उसको प्रायोरिटी देते हैं, या हर समय हर चीज में आपको एक ही चीज सबसे पहले याद आती है, कि मेरा कहीं आपने कहीं जाना है, आपका कोई प्रोग्राम है, सबसे पहले एक चीज याद आएगी, उप्स, ये मैंने कैसे मैनेज करना है, ये मैंने कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, rather than कि भोजन भोजन तो बाहर से भी लाया जा सकता है, भोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो लेकिन मेन बात है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, आपको अगर सबसे पहले ये होता है, वो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे जल्दी आके ऐसे करना पड़ेगा, मेरा ये ऐसे करना पड़ेगा, तब होता है, तब देन प्रभु इंटरवीन्स। या बहुत सुंदर, एक आई गेस 11 years 12 years बच्चे ने कहा कि aren't we using प्रभु? कहते दैट्स नॉट गुड। कितना सुंदर था, कितना छोटी सी उसके माइंड में कितना क्लैरिटी थी, कि जब हम रोज नहीं करते और स्पेशल डे के लिए फिर हम प्रभु से मांगते, कहते आंट वी यूजिंग प्रभु फॉर अ बेनिफिट? सो नाइस। जबकि सारी वर्ल्ड यूज ही कर रही है प्रभु को, बट उस छोटे से मन में आना, क्या मैं देखती रही इनका, वाओ सो ब्यूटिफुल, can't we using Prabhu for our own this thing? Yeah, so nice, no? So ये चीज है असली, yeah.
कामनाएं, भौतिकता, माया, संसार, संसार का आनंद, या दैट इज अ प्रायोरिटी. संसार का आनंद इज अ प्रायोरिटी, नॉट प्रो. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अपने प्लानर्स निकालिए. आज है June 8th, राइट? June 5th. June 5th का खोलिए पेज. हाँ जी, June 5th की कृपाएं पढ़िए. विकास जी शुरू करेंगे. छत पर गया एक दिन, उस दिन 5th को, तो कुछ प्रॉब्लम थी आपका इंटरनेट गड़बड़ हो गया. पानी के टैंकी वगैरह में. तो छत पर गया तो वहां पर अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, बेटर है थोड़ी सी. आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बेटर है थोड़ी सी. छत पर गया तो वहां पर एक कबूतर, एक एक कबूतर था. वो छत पे घूम रहा था. तो एकदम ध्यान आया कि ये भूखा है, और लगा कि इसको कुछ दाना डालना चाहिए. तो लगा कि मन में विचार भी है, तो प्रभु की कितनी कृपा है कि ऐसा विचार आया. फिर मैं स्पेशल नीचे आया और दाना लेके गया उसके लिए. और आगे भी मैंने 2-4 बार ट्राई किया ऐसे दाना डालने का, परंतु कभी भी कोई कबूतर आया नहीं. पर उस दिन जब मैंने डाला तो थोड़ी देर मैं रुका रहा वहीं पे, और 3-4 कबूतर आए अरे वाह. लेने के लिए. और मुझे बहुत अंदर से मतलब सेटिस्फेक्शन सी हुई. और ये लगा कि देखिए प्रभु की कितनी कृपा है कि उन्होंने ये थॉट मेरे अंदर डाला कि मेरे को इनको डालना चाहिए. बहुत और सुंदर. बहुत अच्छा लगा. बहुत और अच्छा. फिर आपका ये भी इंटरनेट सच में सोचा भयंकर ही है. कि आगे से इसको रेगुलर करूँ किसी तरीके से. और साथ में जैसे अब बहुत गर्मी है, तो पानी और दाना, ये दो चीज है. तो वो लगा कि कितनी कृपा. कहिए रेखा जी, आपने क्या लिखा? कृपाएं. दीदी कौन थैंक यू राम विकास जी. कौन सी डेट का बताना दीदी? 5th June. दीदी राम जी की कृपा से ना दिन तो बहुत अच्छा रहा. अब श्री राम शरणम जाने की ना हैबिट पड़ गई है. मैं ध्यान की बैठक में जाती हूँ. पहले गंदे विचार, संसारिक विचार बहुत आते थे, तो महाराज जी से क्षमा मांगी और संसारिक विचार बाहर निकले. इसके लिए भी परमात्मा का ध्यान आया. अब विशेष बात है, आधा घंटे के लिए आंखें बंद हो जाती हैं. हिलना डुलना तो रहता है, पर आंखें बंद हो जाती हैं आधे घंटे के लिए. और संसारिक विचार कम आने लग गए हैं. अब परमात्मा की तरफ ध्यान जाने लगा है. महाराज की अनंत कृपा के लिए धन्यवाद. बहुत ही सुंदर. थैंक यू सो मच या फॉर शेयरिंग. बहुत सुंदर.
यस यस बिल्कुल। श्री राम शरणम जाने लग गए। इनके यहाँ पर विशेष ध्यान की बैठक होती है हर रोज़, और फिर ध्यान की बैठक अटेंड कर रहे हैं, और फिर अपने आप को देखा कि विचार आ रहे हैं, बहुत संसार एकदम पूरा ट्रैश कैन आ जाता है और फिर अब बेटर हो रहा है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ जी विजय जी, आपने क्या देखी कृपा? हाँ जी, राम राम जी। जैसे मेरे ना, अभी मैं यहाँ अहमदाबाद आई तो जैसे नया शहर है, मैं यहाँ आई तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आ गए। और वो हुआ ऐसा ना कि वीकडेज थे और मेड भी जो है वो भी अभी अपने वेकेशन पे अपने गांव वगैरह गई, तो मैं बहुत अकेली थी। तो मतलब घर में घर के काम में एट अ टाइम हम 10 से 15 लोग जने होते, और सब कुकिंग और वो क्लीनिंग वॉशिंग, मतलब बर्तन वगैरह सब हाथ से होते। तो मुझे ये जाप वगैरह के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, और मैं बस उसमें वो करती रहती थी कि हो नहीं रहे। अच्छा, वो फिर चले भी गए थोड़े दिन से। तो उसके बाद में बॉडी ऐसी हो गई ना, वो खाली जैसे ही मैं लेके बैठती माला और मुझे नींद आ जाती, और बस मैं गहरी नींद में 2-2 3-3 घंटे हो जाती, नींद आ जाती मुझे। लेकिन अब फिर उस तब से फिर ये उस दिन वॉक पे भी मैं गई और जाप भी किया। जैसे अब फिर वो उस दिन लगा कि अब मेरी रूटीन नॉर्मल हो रही है, तो बहुत अच्छा। हाँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी लेकिन जब उषा जी। मैंने किया कि जब इससे दूर हो जाते हैं ना, तो वो एक अजीब सी बेचैनी और वो होने लग आनी जाती चाहिए है। भाई, वो अच्छा साइन होता है इसका मतलब सब ठीक है वही आनी बंद होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना या बिल्कुल। कहिए उषा जी, अनम्यूट कीजिए। 5 तारीख को नहीं लिखा था मैंने। 5 तारीख को नहीं लिखा था? जी, क्यों नहीं लिखा था? वही मैंने इसमें सत्संग में भी डिस्कस किया था कि अभी मैं मतलब सारा दिन याद रखती हूँ ये लिखना लिखना, फिर आपको भी मैसेज किया था, फिर आपने बोला था अभी लिखो। फिर उसके बाद से मैं अब यही बात याद आ जाती है मेरे को, अभी लिखो। तो 4 तारीख का लिखा हुआ है, वो आप कहें तो मैं पढूं। नहीं तो 4 तारीख का लिखा और 5 का नहीं लिखा, 6 का लिखा। हाँ जी। हाँ तभी महाराज ने 5 ही पकड़ा ना नहीं, नहीं ये सब लिखा मैंने। महाराज गेम्स खेलते हैं, मैं नहीं कुछ करती भाई, ये महाराज ही करते हैं। तो या ठीक है, लिखिएगा, जरूर लिखिएगा और प्यार कीजिएगा अपनी साधना से। इसी साधना एंजॉय करने की चीज है, इट इज नॉट अ कंपल्शन। It is something sweet in our life, and that makes our life more beautiful and worth living for, worth looking forward to everything next. अब नेक्स्ट बैठक आएगी, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बैठना है, इट इज एंड एवरी माइंड में वही चलता रहे, यू आर इन लव, so that's how being in love is, that you're always connected. सो इस तरह का अपने आप को देखो, और फिर इस तरह का अपने आप को बनाओ दैट आई एम इन लव, और फिर परमेश्वर के साथ प्रेम हो जाए। बहुत सुंदर लाइफ दी है प्रभु ने, बहुत सुंदर मानव जन्म दिया है, बहुत सुंदर गुरुजन दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राम नाम दिया है। सो जस्ट कीप फीलिंग ग्रेटफुल, एंड प्लानर इज एन एक्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस। उसमें हम लिखेंगे, इट इज़ जस्ट एन एडिशनल थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो प्लानर को ग्रेटफुलनेस से लिखें तो बहुत सुंदर है, और अपना जॉब ध्यान ग्रेटफुलनेस के लिए करें, थैंक यू फॉर एवरीथिंग के लिए बैठें। दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल, rather than a compulsion. Love is not a compulsion, right? Love is not a compulsion. या पर लव इज, तो प्रेम होना चाहिए। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम मांगिएगा कि प्रभु आपसे प्रेम हो जाए, आपके नाम से प्रेम हो जाए इस लाइफ टाइम में, देन नथिंग लाइक इट।
या नथिंग लाइक इट। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है ही नहीं स्वामी जी की साधना जबरदस्ती की, इट्स ऑल अबाउट लव। पर यस, जब तक लव नहीं है तब तक जबरदस्ती करना है ताकि लव आ जाए क्योंकि प्रभु भी तो चाहते हैं ना कि हाँ भाई प्रेम है, अपना सब कुछ देते हैं प्रभु, राइट। अपना प्रेम उनको भी तो देना होता है ना, तो सही जगह दें तो अच्छा है। ये नहीं कि हर बार ही कोई मुंह मोड़ ले, किसको अच्छा लगेगा, राइट। फ्लिंग नहीं होना चाहिए ना, या बिल्कुल। हमें भी नहीं ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुंह मोड़ ले, राइट। या फिर जो जिसका रस खत्म हो जाए, हम भी नहीं चाहते संसारी रिलेशनशिप्स में। पर संसार तो संसार है, वो तो फॉर एवर वैसे रहता ही नहीं है। संसार इज द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओह फिर बदल गया, ओह फिर बारिश आ गई, ओह अब फिर धूप आ गई, राइट। उसी तरह लोगों के मूड्स, बट वन प्रभु इज द ओनली वन दैट इज कांस्टेंट। उनका प्रेम, उनकी केयर, उनकी काइंडनेस, वो नहीं चेंज होती संसार की तरह। संसार तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कांस्टेंट। दैट जो बोलते हैं चेंज इज कांस्टेंट, इट इज फॉर प्रकृति। चेंज इज बाउंड टू हैपन, इट इज बाउंड टू हैपन, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, right? So, but one thing that is going to be consistent, like, वो नहीं बदलता, प्रभु नहीं बदलते, एक रस रहते हैं। जब मर्जी मुड़ के देख लो, एक रस्सी है, प्रेम से लपालप भरे पड़े, केयर से, काइंडनेस से, या राइट। सो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें, हम चल सकते हैं, पास थोड़ा सा समय है। पेज 11 से बेमन, राइट। सेकंड पैराग्राफ कर लें विकास जी, पेज 11 का सेकंड की हम सेकंड लास्ट लाइन पे थे। सेकंड लास्ट लाइन पे, ठीक है। एक दिन वे एक श्री दिन वह अमृतवाणी जी का पाठ, राइट, यहाँ पे जी या जी जी एक दिन वे श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रही थी लाइव कि शब्द झोली में डाला गया रामोपासना, और एडल्ट बुक क्लब जिसमें उपासक का आंतरिक जीवन चल रहा था, बने रामोपासना। रामोपासना शब्द अनुपमा के लिए नया नहीं था। एक वरिष्ठ साधक जी ने उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक वेबसाइट पर संकलित करने को कहा था। उसका नाम उन्होंने रामोपासना कहा था। रामोपासना की बैठकें परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री के पावन ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन पर आधारित है। अनुपमा जानती थी इस ग्रंथ में जो भी स्वामी जी ने कहा है वे ही उनके नियम है। सो कैसे बैठकें चलेंगी, लगेंगी, क्या रूपरेखा होगी, सब अपने आप ही उसकी झोली में डलता गया। नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, नो ह्यूमन प्लानिंग, राइट। या रामोपासना की बैठकों को अनुपमा बैठकें ही कहलाना पसंद करती है। संसारी लोग सेशन बोलते हैं तो वह उन्हें कहती है ये सत्संग है। क्लासेस भी बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ लाओ भाई फीस। विकास जी फीस खा गए वही फंसेंगे राइट अगर सत्संग को क्लास बोला तो सो ये सत्संग है, यहाँ स्वामी जी महाराज श्री के दिव्य शब्दों की चर्चा व ज्ञान का निरूपण होता है, और ये निःशुल्क थी। सो ये बैठ के ही कहलाई गई। नवंबर 2020 में पहली पावन बैठक आरंभ हुई। जूम अनुपमा के लिए एक प्रसाद बना। वह किसी साधक को जानती नहीं थी, किंतु वे सब उसे जानते थे। अनुपमा सोशल मीडिया पर मन के रूपांतरण नामक बैठक के लिए लाइव आती, प्रश्न लेती थी और गुरुजनों की शिक्षाओं से उत्तर देती थी। उसके इस निर्णय के कारण उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। पीठ पीछे लांछन भी लगाए गए, पर एक अद्वितीय शक्ति उसे चलाती गई। सातों दिन वह आती। वे तो स्व सुधार हेतु ही आती। जो स्वयं सीखती थी वे सबके साथ बांट देती। यहाँ से साधकों ने उसे जाना।
किंतु वे तो अपने प्रभु व गुरुजनों के लिए आती। चलिए लेते हैं अनुपमा और उसके अनूठे साधकों के और उन अनूठे साधकों के साथ एक अद्भुत यात्रा। वे साधक भी अनूठे, क्योंकि एक साधारण सी साधिका के साथ अध्ययन करने की इच्छा रखना अद्भुत ही था। न साधक जानते थे कि उन्हें क्या मिलने वाला है, ना ही अनुपमा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 श्योर। सो ये आज भी बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई चीज़ें जो बहुत पहले थी वो आज भी इंटैक्ट हैं, राइट। आज भी कोई कहेगा वो साधक वो साधक वो साधक, मैंने कहा नहीं, आई एम सो सॉरी। इवन दो लगता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ, पर मुझे फिर भी कोई नहीं जानते। दैट स्लेट इज एब्सोल्युटली ब्लैंक कि मैं किसी का कोई काम करवा सकूं, किसी को कुछ कह सकूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास अभी भी। तो ये बहुत 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 सुंदर रहता है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अभी भी इंटैक्ट है। सत्संग में कौन आया, क्या किया, कौन कौन थे, कौन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा रहता है। और ये इस बार बहुत सुंदर रहा ये चीज़। मैं महाराज का थैंक्स करना चाहूँगी कि वो, और जो चीज़ इंटैक्ट रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 20-25 साल पीछे जाके देखोगे कि तब भी आप ऐसे थे और आज भी महाराज ने वैसे ही रखा है। मुझे इस बार पहली बार रूममेट मिली। यूजुअली मेरे फैमिली मेंबर रूममेट होते थे, तो पहली बार रूममेट मिली यूएस में। और 3 दिन हम लोग रहे, और उन्होंने मुझे, उनको बहुत ज़्यादा अपने आप ही बेचारों को खूब एडजस्ट करना पड़ा मेरे साथ, बिना बोले। तो लेकिन स्ट्रेंजर्स ऑफ द स्ट्रेंज, कि मुझे उनका नाम नहीं पता, नहीं मुझे पता है वो कहाँ से आए थे। अमेजिंग। सो मैंने कहा देखिए ये गुरु हैं जो कि और मैं बोल भी रही महाराज, मैंने कहा महाराज आई एम सो सॉरी, बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है। मैंने ऐसे बोला महाराज को, मैंने कहा अच्छा महाराज पूर्ति के बाद मैं ज़रूर पूछूंगी, अपोलोजाइज भी करूंगी कि मुझे आपका आपका नाम क्या है। और वो भी नहीं मौका बनने दिया प्रभु ने, कहते नहीं, नो नीड, क्योंकि हम वी डिडंट क्रॉस अ पैथ। मैं जल्दी आ गई कमरे में, आई डिड माई पैकिंग एंड आई लेफ्ट। सो इसलिए, और आज भी बहुत बहुत वैसे ही रहा कि तो क्योंकि भी अच्छा, अब आप सीधे घर जाओगे, हम बीच में डिटोर लोगे। मैंने कहा नहीं, साधना के बाद तो सीधा घर ही जाते हैं, घर ही जाऊंगी। ये चीज़ है। सो या तो वो जो चीज़ें हैं वो इंटैक्ट है। जो जो वो जो अच्छी चीज़ें इंटैक्ट हो तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बहुत वो बहुत अच्छी चीज़ें रही है। और बहुत साधना में जैसे सीरियस तब होते हैं, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल वैसे। और और फिर एक्स्ट्रा सत्संग भी महाराज ने टोटल दिए टॉक्स। 3 एक्स्ट्रा सत्संग, जो बाकी लोग थे उनसे 3 एक्स्ट्रा सत्संग की, जो 2 टॉक्स और फिर एक सत्संग जो आता हमारा लाइव। सो बहुत ही बहुत गजब का रहा। सो ये चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए, वो माया में आके डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए, राइट। या वो हम पहले ऐसा करते थे, पहले हम ऐसा जाते थे, अब हम ऐसे नहीं है, वैसी नहीं चीज़, वैसी वाली चीज़ नहीं है वो, जैसे हम पहले करते थे अब अभी भी वैसे ही है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा, ये महाराज का ही है कि वैसे ही रखा, आई होप ऐसे ही रहे। आई होप ऐसे ही रहे। या ऊपर से देखना भी नहीं इस बार तो, ये भी नहीं कि सिर्फ ऊपर हो कि बार बार आप अक्रॉस आ रहे हो एंड यू आर जस्ट ग्रीटिंग। नो, एक बार ग्रीट हो गया बस, ठीक है, अब नीचे देखो, यहाँ ये वैसे बहुत बहुत सुंदर रहता। सो क्या लेंगे प्रैक्टिस, क्या क्या सीखा आज, चलिए बताइए, सब राउंड अप कीजिए, क्या क्या आज की बैठक से लेके जा रहे हैं। हाँ जी विजय जी, आज की बैठक से क्या लेके जा रहे हैं। प्रायोरिटी प्रभु को देना। प्रायोरिटी, प्रमुखता, यस, गुड।
बढ़िया। हाँ जी। और रेखा जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? प्रभु से प्रेम करना, अपने प्रभु से प्रेम करना आ जाए तो सब कुछ ठीक। हाँ, प्रभु हाँ, से प्रेम हो जाए। यस, बिल्कुल, राम नाम से प्रेम हो जाए। बहुत बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। हाँ जी, उषा जी, क्या लेके जा रहे हैं? प्रभु जी से प्रेम मांगना है कि प्रेम हो जाए, नाम जाप से, गुरुजनों से, उनके चरण शरण में चली जाऊं। बिल्कुल, प्रभु से प्रेम मांगना है ताकि ताकि प्रायोरिटी दे सके। प्रेम इसीलिए हो जाए ना कि हमें जी प्रायोरिटी सेट ना करनी पड़े, वो नेचुरली आ जाए। या घर जी के लिए प्रेम है तभी तो वो नेचुरली होता है। उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता, घर के काम करने के लिए बच्चों के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, वो नेचुरल चीज होती है, राइट? सो तो प्रभु के लिए प्रेम मांगना पड़ता है जो कि अपने हैं। या अभी तो देख के लोगों से प्रेम होता है, दे और देख के लोगों से प्रेम है, उन्हीं के लिए प्रायोरिटी है। या या वो भी इम्पोर्टेंट है, बिना कर्तव्य के तो भक्ति मिलने नहीं वाली। ये तो ये तो ग्राउंड रूल है, बिना कर्तव्य के। लेकिन कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए उसमें रस, वो चीज़ वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, विकास जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? कामना शून्य होना चाहिए हमें, ताकि मन हमारा खुश हाँ, रहे, शांत रहे, या बिल्कुल, कामना शून्य कोई होंगे। उसमें ऐसा मतलब कोई कामना आए। या बिल्कुल, कामना शून्य इज ग्रेट, ग्रेटेस्ट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि कामना शून्य हो गए, जहाँ शून्य होगा वहाँ प्रभु फुल विराजते हैं। दैट इज वेरी ग्राउंड, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। कामना शून्य, प्रभु इज फुल फुल ब्लूम देयर, विराज जाते हैं। फिर वो अपने अपना उनकी जैसा उनका पसंद है वो चलता है। सो कामना शून्य, यस, बहुत बड़ी बात है ह्यूमन लाइफ की, कामना शून्य होना। बढ़िया जी, बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अब हम कोई और क्वेश्चन जाते जाते, वैसे हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जैसे ना कामनाओं का जहाँ होता है, जैसे मैं अपने आप को जब देखती हूँ तो जब से मैंने बैठकों में बैठना शुरू किया है तब से लेके आज तक मैं कामनाओं काफी मतलब कम हुई है। जैसे पहले मुझे बहुत था, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नया, ये साड़ी मुझे चाहिए, ऐसा पर्स चाहिए, इतनी शॉपिंग का मतलब वो था ना। अभी मैं नोट करी, मैं बाजार जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा घर का या किसी को गिफ्ट देने का लेके और आ जाती हूँ। मैं खुद सोच नहीं पाती, पहले मैं बाहर जाती बैग भर भर के लाती थी, ये भी नीचे, अब क्या करना। जैसे अच्छे अच्छे वो एक्सप्लोर करना, होटल्स वगैरह। अभी बच्चे कहते रहते हैं कि वो पहले वो पॉकेट पे अलाउ नहीं करता था, दूसरे काम करने होते। अभी बच्चे कहते रहते हैं मम्मी आप वहां चले जाओ, इस स्टेशन के लिए वहां चले जाओ, उधर चले। अभी कुछ भी इच्छा नहीं होती है। पर फिर भी अभी वो कामना शून्य नहीं हुआ है। लेकिन नोट मैंने ये किया कि खुद के लिए नहीं होता है, जैसे परिवार के लिए जो कामनाएं होती हैं वो तो अभी भी हैं। वो अभी कम, मतलब कि ये हो जाए वो हो जाए, ये तो अभी रहता है। इसमें अभी के लिए मैं हाँ, क्या एफर्ट्स डालूं। और कुछ नहीं, अपने आप स्वामी जी महाराज की साधना बहुत सहज साधना है। और कई बार वो कामनाएं ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि अभी बच्चे पेरेंट्स की नज़र में अभी सेटल नहीं होते, शायद अपनी नज़र में सेटल हो गए हों। सो पेरेंट्स के लिए लगता है कि कुछ संपूर्ण नहीं है, तो इसलिए फिर वो चीज़ लगी रहती है। तो वो चीज़, वो कोई बात नहीं, जो अपना कर रहे हैं वो बहुत डेडिकेशन से करना चाहिए। राम नाम सब कुछ करते हैं और समय होता है उसका, जब उन्हें अब ज़रूरी लगता है तब वो अपने आप कर देते हैं वैसे।
और क्योंकि फोर्स नहीं है, स्वामी जी महाराज की साधना बहुत सहज साधना है, और हम लोग यहाँ पे सहज में ही चलते हैं। अपने आप वे करें, अपने आप जैसे वे करें, लेकिन जो हमारी चीज़ है वो हमने करनी है। हमारी चीज़ है प्रमुखता देनी, हमारी चीज़ है परिस्थिति खुद बनाना, हमारी चीज़ है जाप जितना है वो करना। राइट, सो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी हैं, ये हमारी करने वाली हैं। यहाँ पे हम प्रभु को नहीं कह सकते आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें बैठाया नहीं, आपने हमें नहीं, क्योंकि स्वामी जी इसमें बिलीव नहीं करते हैं। स्वामी जी इसमें बिलीव करते हैं कि परिस्थिति खुद बनाओ। जब आप परिस्थिति खुद बनाते हैं तब गुरु फिर बहुत बहुत ज़बरदस्त कृपाएं और वो सब होती है। परिस्थिति हमें खुद बनानी है। जैसे कि अब मैं बाहर गई, मुझे यही था बैठना कहाँ है महाराज, कहाँ सत्संग होगा, कहाँ टॉक होगी, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। सबसे पहले कमरे में जाके यही होता है ये कि पहले वो बोले कि आपको अकेला रूम मिला, यू गॉट, ओह माय गुडनेस, तो आप बड़े खुश हो गए। तो महाराज भी मुस्कुरा रहे होंगे कि इतना आसान कैसे अनुपमा। मुझे बोला उन्होंने, अनुपमा यू आर वेरी लक्की, आपको अकेला रूम मिला है। तो जाते ही तो भांगड़ा हो गया अंदर से क्योंकि मुझे पता था मेरे अपने काम धाम बहुत है तो नहीं, वो तो कुछ मोमेंट का ही था, क्योंकि साधकों का इनफ्लो हो रहा था तो बट यू आर ऑल्सो रेडी, क्योंकि मैं मेंटली थी कि अगर कोई आ जाता है तो मेरा कैसे रहने वाला है, सो और बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ। यहाँ पे ऐसे लगता है लाइव लेके आए हैं और वो चीज़ है तो ऐसे लगता है कि एक्सट्रोवर्ट है, आउट गोइंग है। नहीं, ऐसी नहीं हूँ मैं, इंट्रोवर्ट ही है बेसिक। तो फिर वहाँ पे जब आ गए तो मैंने कहा चलो भाई ढूंढो, अब कहाँ बैठोगी तुम एक्सप्लोर करो। और बारिश का भी था, नहीं तो आप बाहर आराम से कर देते, पर बारिश का भी था तो इसलिए, या फिर सुबह उठ के अंधेरा था तो मैं भी झांकू। सो ये सब प्रभु देख रहे होते हैं कि परिस्थिति खुद बनानी है। तो अब देखो परिस्थिति, और फिर देखिए जब परिस्थिति आई तो सबको ही दर्शन हुए सभी दर्शन कर रहे थे कि कितनों ने कहा हमें दिखे, हमें दिखे, हमें दिखे। तो यार सो फिर प्रभु फिर वैसे करते हैं, बट ग्राउंड रूल्स स्वामी जी के जो पसंद है उन्हें वो फॉलो करने हैं कि हमें परिस्थिति खुद बनानी है। गुरु ने सब कृपा कर दी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ी कृपा करने में, पर परिस्थिति हमें ही बनानी है। क्यों, ये स्वामी जी का आदेश है, इसलिए या आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर श्री अमृतवाणी जी के लिए बैठना चाहें बैठे, नहीं तो लंबा होता है काफ़ी, हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। थैंक यू सो मच। राम राइट। राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम भवन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम चार राम राम सिद्धिदायक अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगलधाम अमृत रूप राम पुरधाम अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुखी राम की अनुषा अमृत मनन राम का जाप राम राम अराम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावत राम 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 सुहाए अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सारे राम परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम विघ्न सब पातक नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने तब मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ माना राम नाम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जाए जाओ राम नाम गुणगान गावे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब लावे सुंदर शांति ले आए राम राम जपिए कर भाग सुविधा सुखी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम लोचन सुभाओ सुचिंदर जिसमें राम नाम शुभ लागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जप जाए उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुना
यज्ञ तप ध्यान योगी क्या कल्प की वासुमती मैं राम राम बिना नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम प्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची हरने वाला बेगु बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत प्रेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार दाता राम सब सुख पान राम राम चिंतन सुजान राम राम जप निश्चय मान राम राम श्री राम दयाला है परम पद अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चितामणि रत्न अमोल राम नाम वन मोल अतुल्य प्रभाव प्रताप राम नाम तारक जाप बीजाक्षर शक्ति कोश राम नाम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परंपर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम
राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सब भोग पसार, वृथा है सब संपद संभार, होवे कन्या तनय प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सवार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जगती जोगी जान बलवान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन नहीं साधन छाया, सोना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सोना जाने ज्ञान दे, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत हो, मने राम नाम बिन होए, राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम हरे श्री राम, करिए जितने उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म भला, करिए राम राम कर जाप, करिए गम राम के हार, राम राम जप कर कनिहार, सोते जगते सुख दिन श्याम, जपिए राम राम अविराम, जपते राम नाम महामाला, जपता नर द्वार पैताला, जपते राम नाम जपमार, जपते कर्म बंध यतकाल, कांजब राम नाम की जूटे, पांडा भला अभाग्य भय भूखे, मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम आधार, भव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान, लोग कर पाप ताप सब दूर, करते भय पूर्ण मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देवता, मांगू में राम कृपा दिलदार, राम कृपा हरि सब उद्धार, राम कृपा
राम जपे अमृत पानी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते मार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान। मांगो मैं राम नाम माता, करता का कल्याण, देव द्वार पर जन्म रूपा, भक्ति प्रेम अनुराग से करूं तेरा यवली तेरे शरण पड़ी, रखियो में अपना पवित्र विचार, कीजिए भगवान राम प्यार। राम नाम ने वेदी तारे, जो ते अगर नियम हत्यारे, कपति मुतलक कर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके, कर गए रीति दौर नाहीन, धर्म कर्म में जन अतुल। राम राम श्री राम जपना, हुए अतुल फल अपार। राम राम मन मुख में बोले, राम राम भीतर पट बोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से दसे, सपने में भी रंग सुरे राम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धरतांश, घोर अविद्या विपद विनाश। पड़ जब राम में का मोर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर दोष कुबेर। दीन दुखियादारिद्र कंगाल, राम राम जपो में निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। रज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा हो करिए। आंखें मूंदट सुनिए सुनार, राम राम सुन जगतार। उसमें मन का मेल पुराओ, राम राम सुनते ही समाओ। जपूं मैं राम राम तब नाम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम तब नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी गान गाना, राम राम मन बीच
अभ्युदय सत धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ
मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि